तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 अगस्त की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्णा दशमी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। बच्चों को तेजी से संक्रमित कर रहा है टोमेटो फ्लू। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, कोरोना और मंकी पॉक्स वायरस के बाद अब देश में टोमेटो फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केरल में अब तक 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, टोमेटो फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। बताया गया है इस वायरल इन्फेक्शन का नाम टोमेटो फ्लू इसलिए रखा गया है क्योंकि टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने पर बच्चों के बदन पे टमाटर की तरह लाल रंग के दाने हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार टोमेटो फ्लू में थकान, मितली, उल्टी, दस्त, बुखार, पानी की कमी, जोड़ों की सूजन और सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने ढाया कहर। इसके कारण बीते रोज हुई 19 लोगों की मौत। कई जगहों पे सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। साथ ही अंग्रेजों के जमाने का एक रेलवे पुल कागज की तरह बह गया। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक इससे हुए अलग अलग हादसों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की 34 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं की वजह से हिमाचल के कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बताया गया है इन जिलों में कई लोग लापता भी हैं कि जो भी जिले प्रभावित है वहां पे सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ऐसी आशंका है आने वाले दिनों में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 21 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 21 अगस्त को दक्षिण झारखंड में, साथ ही छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी आंतरिक उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, साथ ही कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय में, साथ ही विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी गंगे पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, तटीय कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा के 1-2 जगहों पे हल्की बारिश की संभावना है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अब चैट लिस्ट में ही स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप, साथ ही डिलीट किया हुआ मैसेज रिकवर कर सकेंगे। बीटा यूजर्स के लिए जारी हुआ है ये नया फीचर। जी हाँ, व्हाट्सएप एक और नए फीचर पे काम कर रहा है जिसकी मदद से आने वाले दिनों में व्हाट्सएप यूजर को चैट लिस्ट में ही स्टेटस अपडेट दिखाए जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी स्टेटस अपडेट देखने के लिए यूजर को एक अलग सेक्शन में जाना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही ये नया फीचर आएगा वैसे ही आपको चैट लिस्ट में सभी के फोटो के चारों ओर आपको एक सर्कल दिखाई देगा। साथ ही व्हाट्सएप यूजर के लिए एक और नया फीचर आने वाला है जिसके बारे में बताया गया है यूजर इस फीचर के जरिए डिलीट किए हुए मैसेज को रिकवर कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई मैसेज गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसे वापस ला सकेंगे। बताया गया है इस नए फीचर के आने के बाद जैसे ही कोई मैसेज आप डिलीट करेंगे तो वहीं पर एक अंडू का बटन आ जाएगा, यानी कि बैक जाने का। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट किया हुआ मैसेज वापस आ जाएगा। आपको बता दें फिलहाल इन फीचर्स को बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। कहा मिलेगी पूरी बिजली, नहीं कटेंगे किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूरत से कम बरसात होने से जो भी किसान परेशान है उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कनेक्शन नहीं काटने और ग्रामीण इलाकों में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी हाल ही में बीते शनिवार को मानसून और फसल की बुआई की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे एक बैठक हुई। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कम बरसात के कारण जो भी फसलें खराब हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। जोमेटो ऐड में ऋतिक रोशन की महाकाल थाली पे हुआ बवाल। मंदिर के पुजारी बोले कि अगर कोई दूसरा समुदाय होता तो कंपनी को आग लगा देता। कंपनी जोमेटो और एक्टर ऋतिक रोशन माफी मांगे। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पे विवाद हो गया है। कंपनी का ये विज्ञापन एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। इसी की वजह से महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पे कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी भी थाली की डिलीवरी नहीं करता। जोमेटो कंपनी और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन के लिए माफी मांगे और तुरंत इस विज्ञापन को बंद करें। साथ ही कहा गया है कि जो कंपनी नॉनवेज भी डिलीवर करती है
तो ऐसे कंपनी के लिए महाकाल का नाम बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, महाकाल मंदिर में रोजाना ही हजारों लोगों को प्रसाद के तौर पे बिल्कुल फ्री में खाना खिलाया जाता है। हालांकि महाकाल मंदिर में जो खाना बांटा जाता है उसकी डिलीवरी नहीं की जाती। साथ ही महाकाल के मंदिर के पुजारियों ने ये भी कहा कि इस प्रचार की वजह से महाकाल के भक्तों में एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। यानी जोमेटो का ये ऐड देखने के बाद लोगों को लगेगा कि महाकाल मंदिर में जो थाली मिलती है उसकी भी डिलीवरी शुरू हो गई है और वो इसके लिए परेशान होंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर मां बनी। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पे दी है बेटे के जन्म की जानकारी। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर मां बन गई हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सोनम की शादी बिजनेसमैन आनंद आहूजा से हुई थी। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बेटे के जन्म की जानकारी दी है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बांके बिहारी मंदिर में हुआ एक बड़ा हादसा। वीआईपी कल्चर बना हादसे की वजह। मंदिर में लोग कुचले जा रहे थे पर डीएम और एसएसपी बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। जी हां, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात मंगला आरती के बाद हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही दम घुटने की वजह से 6 लोग बीमार हैं। हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ है इसके लिए अफसरों की लापरवाही और वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। बताया गया है जिस समय मंदिर के आंगन में भीड़ बेकाबू हो रही थी उस समय अफसर बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। बताया गया है घटना के समय मथुरा के डीएम और एसएसपी साथ ही में नगर आयुक्त भी मंदिर में अपने परिवार के साथ मौजूद थे। इन अफसरों ने भीड़ में दब रहे लोगों की व्यवस्था को सही करने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने परिवार के साथ मंदिर की बालकनी में खड़े होकर बस वीडियो बनाते रहे। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुंबई 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई। पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से भेजा गया है व्हाट्सएप मैसेज। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को पाकिस्तान के एक नंबर से अभी हाल ही में शुक्रवार की रात को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है। धमकी में कहा गया है कि हमारे 6 लोग भारत में हैं जो इस काम को अंजाम देंगे, यानी कि 26/11 जैसा हमला करेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों की तरफ से एक भयंकर हमला किया गया था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। अब एक बार फिर से इसी तरह का हमला करने की धमकी दी गई है। साथ ही दोस्तों इसी बीच एक बड़ा इत्तेफाक हुआ है, वो ये है कि भारत में इस तरह की तो धमकी दी गई है लेकिन सोमालिया देश की राजधानी में अभी हाल ही में ऐसा हमला हुआ है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। सोमालिया में हुआ मुंबई जैसा आतंकी हमला। आतंकवादियों ने हयात होटल में घुसकर की फायरिंग। 8 लोगों की हुई मौत, कई हैं घायल। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, सोमालिया देश की राजधानी मोगादिशु में अभी हाल ही में शुक्रवार की देर रात एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने हयात होटल में घुसकर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अभी तक हमले की वजह से 8 लोगों की मौत हुई है जबकि 9 लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना को लेकर बताया गया है कि पहले हयात होटल के बाहर खड़ी 2 कारों में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद अचानक ही आतंकवादी होटल में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आपको बता दें इस हमले को मुंबई के 26/11 जैसा हमला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों ही हमलों में कई बातें सिमिलर हैं। सबसे बड़ी कॉमन बात तो यही है कि होटल में घुसकर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके अलावा भी मुंबई और सोमालिया के हमले में कई और समानताएं बताई गई हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ज्यादातर आतंकवादी दुनिया के किस देश के होते हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस पे बोले अक्षय कुमार। कहा मुझे समझना होगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए और फिर बदलाव करने होंगे। जी अक्षय कुमार ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पे बॉलीवुड फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस पर बात की। आपको बता दें अक्षय कुमार की एक और नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम कठपुतली है। इसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में अक्षय कुमार ने कहा कि हमें समझने की जरूरत है कि ऑडियंस को फिल्मों में क्या चाहिए। साथ ही अक्षय ने कहा कि हम अपनी फिल्मों की नाकामयाबी के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्षय कुमार ने यहाँ तक कहा कि हमारी कमी की वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं। आपको बता दें अक्षय कुमार की जो फिल्म है कठपुतली वो आने वाले 2 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक कठपुतली के बाद अक्षय कुमार की मूवी ओ माई गॉड का पार्ट 2 देखने को मिलेगा। बताया गया है इस मूवी की शूटिंग पूरी कर ली गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पे मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी बढ़ाए हैं इंटरेस्ट। जी ICICI और PNB बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अब दोनों बैंकों के ग्राहकों को FD पे ज्यादा ब्याज मिलेगा। बताया गया है दोनों ही बैंकों ने ब्याज की दरें 2 करोड़ रुपए से कम की FD पे बढ़ाए हैं। ICICI और PNB की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये नई ब्याज दरें 19 अगस्त 2022 से लागू हो चुकी हैं। FD पे ब्याज दरें बढ़ने के बाद अब आपको ICICI बैंक में
2.75% से लेकर 6.10% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं आपको पीएनबी बैंक में एफडी पर 6.10% तक ब्याज मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर नजदीकी ब्रांच जा सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल है शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली सरकार पे बीजेपी ने लगाया है ये आरोप। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति में कथित तौर पे भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाए जाने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जबानी जंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को इस बात का आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो सीबीआई के कदम को राजनीति से जोड़कर अपने घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से इस तरह की बातें आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बढ़ती संभावनाओं के कारण भाजपा पार्टी ने जांच एजेंसी का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। देखें इसकी अधिक जानकारी अगली खबर में। मनीष सिसोदिया की जाँच में ईडी की हो सकती है एंट्री। शराब घोटाले में सीबीआई ने पीएमएलए के तहत 2 धाराएं लगाई हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में ईडी भी जल्द मार सकती है रेड। जी हां, शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। पर अब जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसमें ये बताया गया है कि अब जल्दी इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री हो सकती है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सीबीआई डिपार्टमेंट लगभग सभी तरह के आपराधिक मामलों की जांच करता है, लेकिन जो ईडी है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ये खास करके ऐसे केस की जांच करता है जिसमें पैसों की धोखाधड़ी का मामला होता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया के इस केस में भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। इसी की वजह से कहा गया है कि अगले 1 से 2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है, यानी कि एक और रेड पड़ सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी लेने के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त, देना होगा मिस कॉल। जी हां, बिजली बिल में सब्सिडी पाने वालों का विकल्प चुनने के लिए दिल्ली वासी जल्दी मिस कॉल करके पंजीकरण करा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार जल्दी इसके लिए एक फोन नंबर जारी करने वाली है। आपको बता दें, इसे लेकर अभी हाल ही में बीते शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक की है। दोस्तों, आपको बता दें, इस तरह के बदलाव होने की खबर कुछ दिन पहले आई थी। दोस्तों, पूरा मामला यह है कि अभी दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, सभी लोगों को बिजली बिल पे सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई दिल्ली में केवल 200 यूनिट खर्चा करता है तो उसका बिजली बिल 0 आता है। वहीं अगर वो 200 यूनिट से ज्यादा खर्चा करता है लेकिन एक तय मात्रा के अंदर, तब भी उसको बिजली बिल पे लगभग 800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। हालांकि इस तरह की छूट पे कई लोगों का कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरा बिजली बिल देना चाहते हैं। तो इसी वजह से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि क्यों ना ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि जो लोग बिजली बिल पे सब्सिडी लेना चाहते हैं उन्हें दिया जाए और जो नहीं लेना चाहते उन्हें ना दिया जाए। तो इसी के मद्देनजर आने वाले दिनों में एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। तो जो भी लोग सब्सिडी पाना चाहते हैं तो उन्हें इस नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल देनी होगी, और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें सब्सिडी ना मिले तो उन्हें मिस कॉल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आने वाले दिनों में जो नंबर जारी किया जाएगा, अगर कोई उस पर मिस कॉल नहीं करेगा तो फिर उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया को वाईफाई और जीपीएस देने वाली थी एक्ट्रेस हेडी। पहले पति की कैद से भागकर बनी हॉलीवुड स्टार। दुनिया बदलने वाले इन्वेंशन को 56 साल बाद मिली पहचान। जी हाँ, एक ऐसी महिला थी जिसे अगर ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें, ये एक अमेरिकी एक्ट्रेस थी जिनका नाम था हेडी लमार। हेडी का नाम हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल था, लेकिन उन्हें बचपन से टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में उन्होंने कम्युनिकेशन की ऐसी तकनीक खोजी जिसकी मदद से आज हम वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हेडी के इस इन्वेंशन को तब कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन अब दशकों बाद इसकी अहमियत समझ आई तो उन्हें साइंस की दुनिया का ऑस्कर दिया गया है, जिसे पाने वाली ये महिला थी। हालांकि हेडी लमार की निजी जिंदगी काफी परेशानियों भरी रही। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 6 शादियां की थी और 6 शादियां नाकाम रही। उनके 3 बेटे भी थे, लेकिन उन्हें किसी बेटे का प्यार नहीं मिला। यही वजह रही कि वो अकेलेपन में जिंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से चली गई। पर उनका खोजा गया इन्वेंशन आज दुनिया को फायदा दे रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में इंटरनेशनल फेक पासपोर्ट रैकेट का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए अभी तक 200 लोगों को भेजा जा चुका है विदेश। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की आईजीआई इकाई ने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय नकली पासपोर्ट वीजा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें ग्रुप के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 लोगों की पहचान जाकिर, रवि, जमील, संजय
और इम्तियाज नाम के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इनके पास से फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीजा समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बताया गया है इन लोगों ने अभी तक फर्जी पासपोर्ट और फर्जी वीजा के जरिए 200 लोगों को विदेश भेज दिया है। इनके पास से जो फर्जी वीजा मिले हैं उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन तक के वीजा शामिल हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। गाड़ी नहीं खरीदेंगे और न ही किसी के पैर छूने देंगे। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए बनाए हैं ये नियम। साथ ही कहा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों से खास अपील की है। तेजस्वी यादव ने 6 पॉइंट में बताया है कि उनके मंत्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले पॉइंट में तेजस्वी यादव ने बताया है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। साथ ही दूसरे पॉइंट में बताया कि जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं वो आपस में किसी के पैर नहीं छुएंगे, बल्कि नमस्ते, प्रणाम या आदाब की परंपरा को बढ़ाएंगे। साथ ही तीसरे पॉइंट में बताया कि सभी लोग आपस में अच्छा व्यवहार करेंगे। साथ ही कहा चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो जरूरतमंद है तो उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा चौथे पॉइंट में बताया कि कोई भी भेंट यानी कि तोहफे में गुलदस्ता वगैरह नहीं लेगा, बल्कि किताब या कलम के लेन देन को बढ़ावा देंगे। साथ ही 5वें पॉइंट में कहा कि सभी लोग ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ अपना काम करेंगे। साथ ही 6ठे पॉइंट में कहा कि जो भी योजनाएं बिहार में लाई जाएंगी, जो भी काम बिहार के लिए किए जाएंगे, तो सभी मंत्री इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे ताकि आम जनता में कोई गलत मैसेज ना जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पूर्व क्रिकेटर सहवाग के स्कूल में बच्चे का हुआ यौन शोषण। पीड़ित बच्चा 8 साल का है। वो डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बता रहा है। हॉस्टल के दूसरे बच्चे या स्टाफ पे है शक। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर में पूर्व इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के स्कूल में 8 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उनका ये स्कूल इंटरनेशनल लेवल का है। इसके फाउंडर खुद वीरेंद्र सहवाग हैं। हालांकि फिलहाल जो हादसा हुआ है उसके बारे में पुलिस के मुताबिक बच्चा अभी डरा हुआ है और कुछ भी खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन ऐसा शक है कि ये यौन शोषण का काम उसके साथ के हॉस्टल के किसी बच्चे ने या किसी स्टाफ ने किया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना अभी हाल ही में बीते शनिवार की है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टीम इंडिया ने लगातार चौथी वनडे सीरीज जीती। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। जी हाँ, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल की है। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है, यानी कि सीरीज में 3 मैच होने थे और 2 मैच भारत ने जीत लिए हैं। अब अगले मैच में जिम्बाब्वे टीम जीत जाएगी, फिर भी ये सीरीज भारत के नाम हो गई है। मैच के अपडेट की बात करें तो इंडियन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर जिम्बाब्वे को 38 ओवर 1 बॉल में ही ऑल आउट कर दिया और जिम्बाब्वे की टीम केवल 161 रन बना पाई। बाद में इस लक्ष्य को आसानी से पा लिया गया और इंडियन टीम जीत गई। आपको बता दें ये लगातार चौथी वनडे सीरीज भारत ने अपने नाम की है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2 बार वेस्टइंडीज को और 1 बार इंग्लैंड को इसी साल में हराया था और अब जिम्बाब्वे को हराकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 36 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,01,166 हो गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 36 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि एक्टिव केसों में 664 मामलों की कमी आई। तो दोस्तों, आज 21 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।